गाइस, तो आज हम लोग एक एक्वेरियम के कैसे फिशेस के बारे में बात करेंगे जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसी कारण से उसका नाम एंजल फिश है। तो ये जो एंजल फिश है, चूँकि मैंने अभी मेरे मैंने एक्वेरियम में एंजल फिश रखा था, पर चूँकि ये ठंड में इसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के मतलब ये ट्रॉपिकल फिश है, तो चूँकि ये ट्रॉपिकल फिश है तो आप ठंड में इसे बिना हीटर का ना रखें। तो चूंकि मेरे पास हीटर है, मैं जलाता नहीं, मैं यहाँ पे रहता नहीं हूँ, तो मैं हीटर ज़्यादा स्टार्ट नहीं करता हूँ, तो इसी कारण से मैंने अपने एंजल फिश एक दोस्त को दे दिया है, उसके पास हीटर है। तो अभी एंजल फिश मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो ये जो फिशेस है, सबसे पहले तो चूँकि इसके बारे में मैंने बहुत इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया हूँ, तो सारे मैंने पॉइंट भी लिख लिया हूँ, तो एक एक पॉइंट देखूँगा और फिर उसके बाद उसके बारे में पूरा डिस्क्राइब करूँगा। तो सबसे पहले एंजल फिश के अगर हम टाइप की बात करें तो एंजल फिश जो है वो फ्रेश वाटर फिश भी है और सॉल्ट वाटर फिश भी है। तो जैसे कि सॉल्टी वाटर में भी रहते हैं, फ्रेश वाटर जिसमें नमक ना हो वैसे में भी रहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में एक्वेरियम एंजल फिश एक्वेरियम में जो फिश है, ज़्यादातर लोग फ्रेश वाटर फिश ही रखते हैं, तो एंजल फिश फ्रेश वाटर एंजल फिश के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम इसकी अगर एंजल फिश को टाइप के बारे में बता लिए। सबसे पहले अगर हम इसके बॉडी लुक की बात करें तो इसका बॉडी लुक बहुत ही खूबसूरत है। पीठ के जो फिन होते हैं उसको डॉर्सल फिन बोलते हैं। डॉर्सल फिन बहुत ही अट्रैक्टिव है इसके डॉर्सल फिन जो होते हैं। फिर उसके बाद कॉर्डल फिन है, ये पूंछ वाले फिन है। तो पूंछ वाले जो फिन है इस तरह से पंख की तरह फैन की तरह दिखते हैं। वेंट्रल फैन एक पूरे दो मॉस्टेच है एकदम नीचे में, और बहुत ही खूबसूरत दिखती है। इससे जो बॉडी है वो आपके एकदम इस तरह से एरो बना हुआ, इनका जो हेड है, ये एंजल फिश का जो हेड है एरो जैसा बना हुआ, तो ये लुक वाइज बहुत ही खूबसूरत फिश है। इसी कारण से इसका नाम एंजल फिश है। और ये प्राइस में भी बहुत कम है। इतना सस्ता और खूबसूरत होने के बावजूद भी लोग एक्वेरियम में इस फिशेस को नहीं रखते। इसके पीछे कुछ कारण है, क्योंकि इसका नेचर बहुत ही एग्रेसिव है। ये बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव फिश है। तो अगर हम इसकी फैमिली की बात करें तो देखिए, बायोलॉजिकल टैक्सोनॉमी जो होता है वो स्पीसीज, जीनस, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, किंगडम, स्पीसीज, फैमिली, क्लास, ऑर्डर, जीनस, किंगडम, इस तरह से बायोलॉजिकल टैक्सोनॉमी किया गया है। तो ये एंजल फिश जो स्पीसीज है ये फैमिली सिक्लिड में आते हैं, सिक्लिड फैमिली आते हैं। और आपको पता ही होगा जो सिक्लिड फिश होते हैं बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव फिश होते हैं। ये करीब इतने ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं दूसरे फिश को एकदम मार देते हैं। तो चूंकि सिक्लिड फिश के अंदर आते हैं तो इनका नेचर बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है। तो मैं जब एक एंजल फिश लाया था, मैंने एक छोटे से बॉल में एंजल फिश को रखा था। तो चूंकि इसमें स्पेस कम था तो फाइट करने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाता है। तो मैंने जैसे ही एंजल फिश डाला था तो फाइटर फिश पूरा इस तरह से राउंड मारने लगा था। करीब करीब 1 मिनट में 400-500 राउंड मार लिया। मतलब इतना, क्योंकि एंजल फिश बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव फिश है। उनका जो अनवांटेड अटेंशन है वो इस तरह से कंटिन्यू देखते हैं, लगातार कंटिन्यू देखते हैं। तो सामने वाले फिश स्ट्रेस आउट हो जाते हैं, तो या तो बहुत तेज से स्विमिंग करने लगते हैं या फिर स्ट्रेस आउट हो जाते हैं, ये डर जाते हैं, हदस के मर जाते हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने जब एंजल फिश डाले थे तो मेरे 2 गुरामी फिशेस मर गए। तो मैंने जब गूगल किया था कि वाई माई एंजल फिशेस डाइड व्हेन आई पुट माई वाई माई गुरामी फिशेस डाइड व्हेन आई पुट माई गुरामी फिश इनटू माई एक्वेरियम। तो इसको किसी और ने भी सर्च करके रखा हुआ था। तो इसका आंसर ये मिला था कि जो गुरामी फिशेस होते हैं वो अपने स्पीसीज के लिए एग्रेसिव होते हैं और दूसरे स्पीसीज के लिए टिमिड हो जाते हैं, डरपोक हो जाते हैं। और एंजल फिश जो होते हैं वो बहुत ही अनवांटेड अटेंशन देते हैं, इस तरह से अनवांटेड अटेंशन देते हैं। तो चूंकि एंजल फिश इतना अनवांटेड अटेंशन दिए जिसके कारण से गुरामी फिश स्ट्रेस आउट होकर मर गए, वो हदस के ही मर गया। तो चूंकि ये बहुत एग्रेसिव फिश है, फाइटर फिश तक भी इसे डर गए, गुरामी फिश भी डर के मर गए। तो बहुत एग्रेसिव फिश है। मैंने यहाँ अपने बॉल में भी जब 2 एंजल फिश रखा था तो मैं जब जैसे बैठा हुआ था अपने रूम में, तो मुझे भी इस तरह से कंटिन्यू 5 मिनट तक घूरते रह गए, क्योंकि वो बहुत एग्रेसिव नेचर का है। वो अचानक से मतलब इस तरह से रहते हैं, अचानक से अटैक कर देते किसी पे भी। तो इतने एग्रेसिव फिश है, इस कारण से लोग इसको नहीं रखते हैं। पर अगर हम जनरल इसकी बात करें नेचर, तो इसका जनरल नेचर सेमी एग्रेसिव बोला गया है। तो देखिए सेमी एग्रेसिव, पर जैसे मैं बोल रहा हूँ मेरे इतने एग्रेसिव है, कुछ फिश सेमी एग्रेसिव होते हैं एंजल फिश। जैसे टाइगर बार सेमी एग्रेसिव होते हैं,
तो एंजल फिश को भी सेमी एग्रेसिव रखा गया। देखिए आप वो कम एग्रेसिव रहेंगे अगर आप उसे बहुत बड़ा स्पेस देते हैं, कोई हाइडिंग प्लेस देते हैं, तब हो सकता है कि वो उतना एग्रेसिव ना रहे दूसरे फिशेस के वगैरह में। अगर आप 2-4 एंजल फिश डाल देते हो हो सकता है उसी में वो बिजी रहे, दूसरे फिशेस पर अपना ध्यान ना दें, तो इसे सेमी एग्रेसिव बताया गया। तो मैंने एंजल फिश का टाइप के बारे में बात कर लिया, बॉडी का स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लिया, फैमिली, फिर नेचर के बारे में बात कर लिया। अब मैं इस फिशेस का नेटिव की बात करता हूँ। तो ये साउथ अमेरिका का फिश है, ये ट्रॉपिकल फिश है, मतलब आप इसको टेम्परेचर चाहिए 24 डिग्री से लेके 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर इसका बहुत ज़्यादा हाई चाहिए, तो इसी कारण से मैंने फिशेस नहीं रखा। और फिर इसकी अगर हम साइज़ की बात करें तो ये 3 to 4 इंचेस साइज होते हैं, मतलब 3 to 4 इंचेस। आपके इस फिशेस का बिड्स हाइट ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब बिड्स ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि लेंथ कम हो जाते हैं, तो 6 इंच तक चले जाते हैं, मतलब आधा फीट तक ये फिश चले जाते हैं। अब हम अगर इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो ये फिश आपके एक्वेरियम में अगर आप इसे अच्छे से रखते हैं तो 10 से लेके 14 ईयर तक ये फिशेस रहते हैं, 10 to 12 ईयर। और हम इसकी अगर कलर की बात करें तो ये फिश बहुत कलर के आते हैं, सिल्वर, ब्लैक, पूरे वाइट डायमंड कलर के वो जैसे आते हैं वाइट, तो ये कलर के आते हैं फिश। अब इसकी डाइट की बात करें तो ये ओमनिवोरस फिश है, करीब करीब सब कुछ खा लेते हैं। ब्राइन श्रिम्प हो गए, आपका ट्यूबिफैक्स बॉम हो गए, पैलेट हो गए, ओमनिवोरस है, यहाँ तक कि प्लांट वगैरह सब जो एक्वेटिक लाइफ में रहते हैं, जब ये समुद्र में प्लांट वगैरह भी खाते हैं। छोटे फिशेस को ये ज़्यादा शिकार करते हैं, जो अपने छोटे से फिशेस होते हैं पहले उसको मारते हैं, फिर उसको धीरे धीरे नीप कर करके खा लेते हैं। तो इनका डाइट ऑलमोस्ट सब कुछ होता है। फिर अगर हम इसकी टेम्परामेंट की बात करें तो जैसा मैंने बात कर चुका सेमी एग्रेसिव है। फिर हम इसके टेम्परेचर की बात करें तो मैंने बात कर चुका। पीएच की बात करें तो पीएच इसको चाहिए आपका, चूँकि ये ट्रॉपिकल फिश है तो ये फिशेस जो है एसिडिक वाटर को ज़्यादा पसंद करते हैं, मतलब न्यूट्रल के आसपास। तो अगर 6.5 से लेकर 7.5 के बीच में ये फिशेस एसिडिक वाटर को बहुत पसंद करते हैं। तो इस फिशेस में आप ध्यान दें कि ज़्यादा कैल्शियम, मैग्नीशियम ये सब ज़्यादा ना रहे, नहीं तो ये फिशेस सर्वाइव नहीं कर पाएगी, मर जाएगी, क्योंकि ये इसको एसिडिक ज़्यादा पसंद है। तो आप एक्वेरियम में अगर कोई फ़िल्टर रख रहे हैं तो बहुत हाई क्वालिटी का फ़िल्टर रखें ताकि उसमें कोई तरह का टीडीएस ज़्यादा मौजूद ना हो। मतलब आप उसको ऐसे मैकेनिकल फ़िल्टर रखें जिससे वो सारा टीडीएस साफ हो जाए। उसमें टीडीएस का मतलब ये कितना डिजोल्व सॉलिड है पानी घुला हुआ, तो अच्छे से पूरा क्लीन रहेगा तो आपके फिशेस अच्छे सर्वाइव करेंगे। बहुत से जो एंजल फिश का फार्मिंग करते हैं या फिर जो एंजल फिश के जो आपके हॉबिस्ट होते हैं वो या तो डेली वाटर चेंज करते हैं, क्योंकि इसको एकदम वाटर एकदम नीट एंड क्लीन चाहिए, तो डेली वाटर चेंज करेंगे या फिर बहुत हाई क्वालिटी का फिल्टर लगा के देंगे। तो ये फिशेस आप फिल्टर हाई क्वालिटी का फिल्टर रखें, बिना एयर पंप के भी फिशेस सर्वाइव कर जाएगा अगर आप इसे हाई क्वालिटी का फिल्टर रखते हैं। तो अब हमें इसकी अगर डीजीएच की बात करें, डिग्री ऑफ जनरल हार्डनेस, ये करीब 4 से लेकर 12 DGH तक रहते हैं, यानी आपके मतलब 1 DGH का मतलब हो गया 17 मिलीग्राम पर लीटर, यानी 4 DGH मतलब 68, 17 मान के चले अप्रोक्स, तो 17 मिलीग्राम पर लीटर से लेके ये लगभग 200 मिलीग्राम पर लीटर डिजोल्व सॉलिड रहेंगे। तो डिग्री ऑफ जनरल हार्डनेस यानी वाटर में कितना हार्डनेस है, तो ये हार्डनेस आपके करीब करीब 12 DGH तक ये फिशेस हार्डनेस को बर्दाश्त करते हैं। केयर लेवल की बात करें तो ये इसका केयर लेवल बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा हार्ड की जरूरत नहीं है, फिल्टर केवल आप अच्छे से लगा दें। और अगर ब्रीडिंग की बात करें तो ये एग लेयर है। एग लेयर का मतलब होता है ये जो एंजल फिश है ये वाटर में एग ले कर देते हैं, पूरे अंडे वाटर में छिड़क देते हैं, किसी इनका जो एग होता है स्टिकी नहीं होता है, फिर दूसरे फिशेस एक्सटर्नली इस एग को फर्टिलाइज कर देते हैं। अब हम इसकी मूविंग की बात करें तो ये स्लो मूविंग फिश है, तो आप इसी कारण से आप इसके फिल्टर ऐसा दें ताकि बहुत ज़्यादा एयर फ्लो ना करे। तो फिल्टर आप ऐसा फिल्टर दें जिससे वाटर बहुत अच्छा साफ हो, ज़्यादा वाटर फ्लो ना हो, क्योंकि ये स्लो मूविंग फिश है। और आप एयर पंप नहीं भी दे सकते। फिर अगर हम इसकी फिन्स की बात करें, मतलब इसके पूंछ वगैरह की तो बात कर ही चुके हैं। कॉर्डल फिन्स होते हैं, वेंट्रल फिन्स होते हैं,
वेंट्रल फिन में 2 इस तरह से बने हुए रहते हैं दाढ़ी टाइप के, तो बात कर ही चुके हैं। अब हम इसके स्विमिंग की बात कर ही चुके हैं, टेरिटोरियल बिहेवियर की बात कर चुके हैं। लाइट की बात करें तो लाइट आपके 12 आवर जलने चाहिए, क्योंकि ये फिशेस बहुत ज़्यादा मतलब लाइट जैसे सनलाइट में रहते हैं तो ज़्यादा सारे एंजल फिशेस बाहर आ जाते हैं, सनलाइट लेते हैं। पर चूंकि आप घर में रखते हैं तो सनलाइट नहीं है, तो बहुत ज़्यादा लाइट दे, 12 आवर लाइट दे, आपके एंजल फिशेस का कलर बहुत अच्छा से निखर के आएगा और बहुत अट्रैक्टिव वाइट कलर दे, वाइट और कलर लाइट। और ब्लैक एंजल फिश का कलर बहुत अच्छा अट्रैक्टिव लगेगा। वाटर को हम नीट एंड क्लीन रखें, कोई इसमें ये नहीं है। अगर हम अब इसके एमटीएस की बात करें यानी मिनिमम टैंक साइज की, तो ये आपके 20 गैलन मतलब 1 गैलन 4 लीटर यानी 70-80 लीटर में आप 4-5 फिश का स्कूलिंग कर सकते हैं। जब एक फिशेस बढ़ाना हो तो 10 एक्स्ट्रा गैलन डालें। सबट्रैक्ट की बात करें तो सबट्रैक्ट में आप इसे सैंड और मड दें, क्योंकि सैंड में क्या होते हैं ये अच्छे फील करते हैं, मतलब जाके नीचे बॉटम में जाएंगे ऐसे। तो ये मिडिल डेवलपर फिश है, मिडिल में ही ये मूव करते हैं, पर इनको अच्छा लगता है हाइट छुप जाना। जैसे अगर आप बालू देते तो बालू के अंदर छुप जाएंगे, और फिर आप मड देते तो मड के अंदर घुस के रहेंगे। और इनको अच्छा लगता है आप मतलब सबट्रैक्ट एकदम सॉफ्ट सबट्रैक्ट दें। स्टोन वाले सबट्रैक्ट इसको पसंद नहीं है, क्योंकि और इनको डिगिंग करना यानी गड्ढा में घुसना इसको पसंद है। तो हम इसके प्लांट की बात करें तो आप इसे प्लांट में अमेजोन ऐसे प्लांट दें जो अमेजोन रिवर से होते हैं। तो आप एनार्चिस प्लांट दे सकते हैं, ये सब जावा फल दे सकते हैं। ध्यान दें कि कोई और प्लांट को ये खाए नहीं, क्योंकि चूंकि ये ओमनीवोरस होते हैं तो वो प्लांट को खा सकते हैं। हाइडिंग इसका मस्ट होनी चाहिए। अब हम इसके अगर टेम्परेचर की बात कर चुके हैं, पीएच फिल्टर की बात कर चुके हैं, पंप की बात करें तो एयर पंप इसको ज़रूरत नहीं है। तो मैं जैसे अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो मेरे जो एंजल फिश थे, मैंने जैसे बॉल में डाला था तो गुरामी फिशेस को मार दिया था। तो मैंने एक छोटे से डब्बे में रख दिया था एंजल फिश। आप यकीन नहीं मानेंगे, 2 महीने तक ऐसे ही जिंदा रहा बिना एयर पंप का। केवल पैलेट दिया मैंने और उसमें पानी बदलता रहा सप्ताह वो बिना एयर पंप के भी सर्वाइव किए और वो फिशेस नहीं मरता। फिर मैंने एक सिकलिड के साथ रख दिया, वो एक सिकलिड फिश उसका पूरा मार के एकदम सुला दिया और उसका आँख पकड़ के निकाल लिया, खींच के मार दिया, तब जाके वो फिशेस मेरे मरे। एंजल फिश नहीं तो नहीं मरे थे। तो इन्हें एयर पंप का उतना ज़रूरत नहीं है, आप इसे वाटर क्लीन रखें। अब हम अगर इसकी डिजीज़ की बात करें तो इसके ईच नाम की बीमारी होता है जो स्पॉट लग जाता है। तो स्पॉट में आप एक अलग से हॉस्पिटल टैंक बना सकते हैं। आप उसे टेम्परेचर बढ़ा दें, टेम्परेचर आप बढ़ा देंगे, थोड़े से कुछ सॉल्ट ऐड कर देंगे, तो फिर वो उसके जो बॉडी में ईच लगा हुआ वाइट स्पॉट खत्म हो जाएंगे। फिर एक डिजीज होता है ड्रॉपसी में पेट फूल जाते हैं, उसके पूरा आँख निकल के बाहर आ जाते हैं एंजल फिश के। तो इस डिजीज का भी इस्तेमाल करते सकते हैं आप। इस फिशेस को एंटीबैक्टीरियल दे सकते हैं, एंटीबैक्टीरियल यानी जो कोई एंटीबैक्टीरियल कोई दवा दे सकते हैं आप, जो आते हैं छोटे छोटे बोतल में। आप इसे एप्सॉन सॉल्ट दें, एप्सॉन। तो एप्सॉन सॉल्ट दें लगभग थोड़ा सा बढ़ा के दे दें जब केयर हो जाए, तो मतलब आप एप्सॉन सॉल्ट दे सकते हैं, लगभग 8 चम्मच आप दे सकते हैं। लगभग आपके हर 1 गैलन में आप मतलब आप दे सकते हैं लगभग 15 ग्राम दे सकते हैं 60 लीटर में। 15 ग्राम से ज़्यादा आप 25 ग्राम दे सकते हैं 80 लीटर में। तो एक बार वो एप्सॉन सॉल्ट केयर हो जाएगा तो आप निकाल लें। फिर एक फिशेस की फिन रूट होते हैं जिसमें से उसके पीछे के जो फिन होते हैं वो सड़ जाते हैं, तो आप उसे कोई एंटीबायोटिक दे सकते हैं। फिर हम इसके अगर हम टैंक मेट की बात करें तो ये टैंक मेट ज़्यादातर ये फिशेस के साथ टैंक मेट नहीं करते हैं, तो आप इसको दे सकते हैं। टैंक मेट में मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, मौली के साथ रख सकते हैं, गुरामी इसको टैंक मेट बताया गया। शॉर्ट टेल के साथ आप रख सकते हैं, टैंक मेट बताया गया। पर मेरे एक एंजल फिश जो है शॉर्ट टेल को मारने लगे थे, ब्लैक स्कट टेट्रा को मारने लगे थे, करीब सभी टेट्रा को मारने लगे थे। आप इसे सिक्लिड के साथ रख सकते हैं, मैंने भी सिक्लिड के साथ रखा था तो मार दिया। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मार दिया, पर ऐसा सिक्लिड इसे टैंक मेट बताया जाता है। कुछ दूसरे टाइप के सिक्लिड जैसे डिस्कस हो गया है, तो इस टाइप का सिक्लिड शायद रह सके तो रह जाए। गोल्ड फिश के साथ इसको मना किया गया जाता है, क्योंकि गोल्ड फिश जो होते हैं
वो फिर नोच लेते हैं, लेकिन फिर भी लोग गोल्ड फिश के साथ रखते हैं, तो एंजल फिश ही गोल्ड फिश को मार देते हैं। तो आप ये टैंक मेट बता नहीं सकते हैं कि आखिर इसका रियल टैंक मेट क्या होगा, आप रख के ही देख सकते हैं। ब्लैक स्कट टेट्रा को नहीं मारते हैं, बाकी टेट्रा को मारते हैं, मौली को नहीं मारते। मैंने मौली को नहीं देखा मारते हुए। फाइटर के साथ आप जब रखेंगे तो फाइटर को ही मार देंगे। तो करीब करीब ऑलमोस्ट सब फिशेस को ये मारते हैं, घूरते हैं, डराते हैं, इस तरह से बहुत एग्रेसिव बिहेवियर है। तो आप इस फिशेस को आप देखें कि अगर कोई फिशेस को नहीं मारा तो आप रख सकते हैं, धीरे धीरे आप देख सकते हैं, इसके कोई एग्जैक्ट टैंक मेट्स नहीं है। अब हम इसके एक्वेरियम डाइट की बात करें तो ट्यूबिफैक्स बॉम, फिर आपके ब्लड बॉम, अर्थ बॉम, सारे बहुत सारे इंसेक्ट वगैरह खाते हैं। फ्लैक्स की बात करें तो आप पहले फ्लैक्स की बात करें तो जो फ्रोजन होते हैं वो दे सकते हैं, जेल फूड दे सकते हैं, कीड़े मकोड़े जो बना के फ्लैक्स बनाते हैं वो फ्लैक्स दे सकते हैं, मतलब नॉनवेज फ्लैक्स। और टैंकमेट्स की बात करें तो कौन से इसके टैंकमेट है, तो टैंकमेट में बताया जाता है कि जैसे मैंने बताया डिस्कस, गपीज, ये सब टैंकमेट है। बैड टैंकमेट है, इसके आप फाइटर के साथ ना रखें, गोल्डफिश के साथ ना रखें। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्वेरियम टेट्रा फिशेस के बारे में बात करूँगा। तब तक के लिए बाय गाइस।